हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888 बहुत ही बढ़िया वीडियो सीरीज लेकर के आया हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूँ मैं। संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। इतने बढ़िया प्रश्न है कि आपको ढेर सारी किताबें भी आप छान मारोगे तब भी आपको नहीं मिलेंगे। जल्दी से मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही शीघ्रता से नहीं मिलेंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर के आया हूँ। 1 से 26 क्वेश्चन है इस वीडियो में। इस वीडियो में 1 से 26 क्वेश्चन है और 26वें प्रश्न का जवाब आपको स्वयं देना है। 26वें प्रश्न का जवाब जो है आपको स्वयं देना है। तो इसी के साथ ही जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे कुछ बातें मैं करना चाहूंगा कि आप अनाप शनाप वीडियो को देख करके उनको लाइक करते रहते हैं। जो आपके काम आने वाली वीडियो होती है उनमें थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं और आप लाइक नहीं करते। आपका एक एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है। केवल मेरी बात नहीं कर रहा, प्रत्येक यूट्यूबर की उत्साह को बढ़ाता है आपका एक लाइक। तो देखिए, हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो जज के विषय में पूछा है तो उत्तर है 1 मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं तथा कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में 1 तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और कुल मिलाकर के 31 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो केरल राज्य में बनी थी। केरल राज्य में मतलब ऐसी सरकार बनी थी जिस सरकार में कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं था, कोई हाथ नहीं था। तो ऐसी सरकार केरल में बनी थी और कब बनी थी? 1957 में। 1957 में। क्वेश्चन नंबर 3 है संसदीय समिति का कार्यकाल होता है। संसदीय समिति का कार्यकाल कितना होता है ये पूछ रहा है। तो संसदीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 4 है संसद भवन की रूपरेखा तैयार किया था। संसद भवन को किसने तैयार किया था? ये कहने की बात है कि संसद भवन को किसने तैयार किया था। तो 2 व्यक्ति थे, सर हर्बर्ट बेकर ने और एडवर्ड लुटियंस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? संसद भवन का उद्घाटन पूछा है, शायद लॉर्ड इरविन ने किया होगा, देख लेते हैं अभी। तो संसद भवन का उद्घाटन किया था किसने? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने। 18 जनवरी 27 यानी कि 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था पूछ रहा है। तो आंसर है 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 15 सितंबर 1997 को, 1997 को। क्वेश्चन नंबर 7 है मंडल आयोग कब गठित हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये मंडल आयोग होता क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हर जगह अराजकता जैसे जो है माहौल बने हुए थे। तो उस स्थिति से उबरने के लिए कुछ जातियां जो ज्यादा पिछड़ी हुई थी, गरीब थी, जिनके खाने के लाले पड़े हुए थे, उनको ऊंचा उठाने के लिए एक आयोग बनाया गया और जिसका कार्य था उसको आरक्षण प्रदान करना सरकारी नौकरियों में, और इसी आयोग का नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन जो है 1979 में हुआ था। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खरे। कौन थे? BG खरे। BG खरे जो है प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कब होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कब होती है ये पूछ रहा है। जी नहीं, कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है कब होती है या कितनी बार होती है? वर्ष में 3 बार होती है। वर्ष में 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक, वर्ष में 3 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रांतीय स्वायत्तता लागू कब हुआ?
प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रत्येक राज्य का अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र होगा, यह बात लागू होती है। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होती है 1 अप्रैल 1938 को, 1 अप्रैल 1938 को, यानी कि 1938 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? तो संविधान के प्रत्येक कानून की व्याख्या करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ही जो है संविधान का संरक्षक भी है। अगर कोई कानून तोड़ने का दुस्साहस करता है तो उसको सजा देने का, दंड देने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को है। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 8 थे। जब उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था तो उसमें 8 न्यायाधीश थे। कितने? 8 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन इससे पहले देखिए, आप मेरी मेहनत देखिए। लाइक 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 7 बार लाइक है और मैं 7 बार लाइक लिख सकता हूं। आप क्या एक बार लाइक नहीं कर सकते? आपका एक एक लाइक यूट्यूबर के सांस में सांस ला देता है, उसके शरीर में जान ला देता है, उत्साह से अगली वीडियो लाने की ताकत ला देता है। और लाइक क्या है? लाइक देखिए, मैं बताता हूं आपको। आपके मोबाइल के राइट साइड में देखिए, एक ऐसा निशान है और एक ऐसा निशान है। एक है लाइक और एक है डिसलाइक। तो डिसलाइक को तो छोड़ दीजिए, लाइक को ऐसे करके दबा दीजिए और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा और रंगीन होगा और फिर ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब समझ जाइए कि ये टेबलेट जो है यूट्यूबर को मिल गई। तो इस तरह से आपको लाइक करना है, ये भी सिखाना पड़ता है। बाप रे बाप, क्या करें। हे राम जी, ये बातें भी सिखानी पड़ती हैं। बोलो, प्रूफ कीजिए। इधर क्या देख रहे हैं? अपने मोबाइल के राइट साइड में देखिए, आपको ऐसा निशान मिलेगा, उसको पहले दबाइए। दबा दिया? दबाइए। दबा दिया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? तो ये शून्यकाल होता है। तो ये शून्यकाल होता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, शून्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो दल बदल होता क्या है? जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और वो उस पार्टी के संरक्षण में चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद जब वो दूसरी पार्टी के साथ वो चला जाता है, तो ये एक धोखा होता है जिस पार्टी से वो जीतता है उसके साथ। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो है दल बदल जो निषेध कानून लाया गया और इस कानून के तहत जो है अब कैंडिडेट को अपना दल बदलने से पहले अपनी कैंडिडेचर, यानी कि अपना जो कैंडिडेट जो उसको चुना गया था उस सीट से त्याग पत्र देना होगा, तब वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। तो ये कब आया था? ये 52वां संशोधन था। 52वां संशोधन के तहत 1985 में ये अधिनियम लाया गया था। याद है ना? लाइक 7 बार मैंने दिए, आप 1 बार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले नेता कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले, अपना पद छोड़ देने वाले कोई भी पहले नेता, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल पद को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा दी गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा जो है 8वें संशोधन के तहत दी गई थी। 1959 में 8वां संशोधन किया गया था संविधान में और 1959 में 1959 में यह सुविधा दी गई थी आरक्षण की। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी। संविधान समीक्षा, जब संविधान बनकर के तैयार हो गया था और उसकी समीक्षा की जा रही थी, तो उसकी समीक्षा की जो सदस्य थे उनमें से एक ही महिला सदस्य थी और वो कौन थी? देखिए, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी जो है संविधान समीक्षा सभा की एकमात्र महिला
सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनता है? ये देखिए 1773 में, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये जो है क्या बनते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका विस्तार कर दिया गया, उसको पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? 1833 में, 1833 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था? प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था और ये कब गठित हुआ था? 1955 में, यानी कि 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। और एक प्रश्न आया था, प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी जी खरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठित यानी कि एक बार गठित हो चुका था संविधान आयोग जो है, उसमें 399 सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान को दोबारा दूसरा देश बनाया जा रहा था तो इसमें से 100 सदस्य जो हैं पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए उधर चले गए। तो 100 कम होने की वजह से जो है हमारे प्रथम जो पुनर्गठित संविधान सभा थी इसमें 299 सदस्य ही बचे थे, तो इसलिए इसका उत्तर है 299। क्वेश्चन नंबर 23 है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था? गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था? तो आंसर है भारत सरकार के अधिनियम 1858 से। भारत सरकार का अधिनियम आया था 1858 में, जिसके तहत जो है गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या कह रहा है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कहा है, याद रखना। आपको एक राष्ट्रपति और राज्यपाल भी ऑप्शन मिलेगा, क्या जल्दबाजी में आप उसको क्लिक कर दें? तो ऐसा कभी भी मत करना। प्रश्न को पढ़िए, ठहरिए, समझिए क्या पूछा है, फिर जवाब दीजिए। तो विधि अधिकारी कहा है यानी कि कानून का अधिकारी माना गया है सबसे पहला, तो वो है महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख जो न्यायाधीश होता है वो। ठीक है। फिर इसके बाद है 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के तहत आता है? तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है अंडमान निकोबार न्यायालय भी आता है। अब एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आपको देना है। अगली वीडियो में आपके नाम अनाउंस किए जाएंगे, जितने भी ज्यादा जवाब देंगे उतने ही नाम आपको जो है अगली वीडियो में सुनने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं हमारे क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, पांडुचेरी या पांडिचेरी, क्या कह रहा है? पांडिचेरी किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? पांडिचेरी किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? प्रश्न पूछ रहा है पांडिचेरी किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। इसका जवाब आपको देना है और शीघ्र से शीघ्र देना है। और आप अपना नाम मेरी वीडियो में जो है अनाउंस करवा सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इसी के साथ ही सांस चढ़ गए थे, सांस ले रहा हूं। लाइक आ रहे हैं, एनर्जी आ गई, लाइक आ गए, एनर्जी आ गई। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक किया कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। यही आप लोगों की मेरे लिए दीक्षा होगी, यही आप लोगों की मेरे लिए श्रद्धा होगी। आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड जो है लगातार बढ़ रहा है, वो निरंतर बढ़ रहा है, तो इस घटना को कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग की घटना को जो प्रसार की घटना कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है? एक तारा है और वो 76 वर्ष में दिखाई देता है, उसको हम उछल तारा भी कहते हैं और लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था और इसका नाम है हेली। हेली तारा जो है ये 1986 में लास्ट टाइम दिखाई दिया था और अब 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा? भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था? तो उसका आंसर है लक्ष्य। लक्ष्य नाम था उस यान का जो पहला चालक रहित यान था जो अंतरिक्ष में गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना बेंगलुरु में हुई और ये 1969 में हुई। 1969 यानी कि 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है और वो कौन सा है? उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी नामक उपग्रह भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो शक संवत जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसके विषय में पूछा है। शक संवत की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो वो हुई 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। कौन करता है ये शक संवत की शुरुआत? ये कुषाण वंश के समय में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध हुआ था, बड़ा ही नुकसान हुआ था हमारे इंडियन आर्मी को। कारगिल युद्ध में हमारे बहुत से योद्धा जो हैं वो शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अपनी जो जमीन उनके कब्जे में चली गई थी उसको वापस लिया और बड़ी ही बहादुरी से हमारे सैनिकों ने जो है दमखम दिखाया और दुश्मन को भागने का रास्ता दिखाया। तो सलाम करता हूं मैं उन बहादुरों को, उनके चरणों में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे वीरों को वापस हमारे देश में ही जन्म दे। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय में और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने तक की नौबत आ ही रही थी। तब हमारी आर्मी की जो रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स ने यहाँ पर जाकर के कारगिल में जो है युद्ध पर अपना मोर्चा संभाला और जीत करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंगन मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आंगल मैसूर युद्ध हुए थे, ये कर्नाटक में हुए थे। मैसूर जो शासक थे मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान, उनके साथ अंग्रेजों के युद्ध हुए थे और उनको आंगल मैसूर युद्ध कहा गया है। तो 1767 से लेकर के 1767 से लेकर के 1767 टू 69 1767 टू 69 यानी कि 1767 से लेकर के 69 तक प्रथम आंगल मैसूर युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा के ऊपर मानव भेजने वाला पहला देश जो है यूएसए था। यूएसए ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की या सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है? तो सौर प्रणाली का खोजकर्ता है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस भी बोलते हैं इसको। तो कोपरनिकस जो है ये सौर प्रणाली का खोज करता है। सौर प्रणाली क्या होता है? जैसे कि सूर्य कैसे कार्य कर रहा है, पृथ्वी और बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी ग्रह जो है कैसे अपने अक्ष पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, किसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सब बातें जो है कोपरनिकस ने क्लियर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन भैया क्या देख रहे हो यार, लाइक कमेंट शेयर तो कीजिए। और आप अभी देखिए इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। क्या ये फेयर है? ये बात फेयर नहीं है। आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हो, इस चैनल को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य की सतह का तापमान कितना है?
सूर्य की सतह का तापमान पूछ लिया है तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान सूर्य की सतह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा ग्रह है? टाइटन। टाइटन उपग्रह जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। मुंबई टू ठाणे ये रेल चली थी और लगभग 35.5 किलोमीटर की ये दूरी है, ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था और वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। 1905 में 1905 में रेलवे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको 1905 में बनी थी। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो उस मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्राइस्टेटस। पावोक्राइस्टेटस। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्राइस्टेटस। पावोक्राइस्टेटस। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको कभी मत भूलना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस में जो है फूट पड़ गई थी और फिर उसके बाद 1911 में बंगाल का विभाजन रुका था। ठीक है, तो बहुत से ऐसे प्रश्न सीरियल वाइज याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद को बंगाल का शेर कहता था। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? बंगाल का शेर कहता था अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको अभी मैंने बताया कि भारत में पहली रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में चली थी, तो इसलिए 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त होता है किसका? बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर बादशाह कब बना था? तो अकबर जो है बादशाह बने थे और कब बने थे? आपको याद है? हुमायूं मर गया था। कब मरा था? 1556 में। 1556 में हुमायूं जो है वो दिल्ली में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़क करके काम हो गया था उसका और उसके मरते ही जो है अकबर को सिंहासन पर बिठा दिया गया था, तो 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने किया था, उसमें वो जीते थे। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो पहला युद्ध हुआ था कब पूछा है? इसमें पहला युद्ध पूछा है तो वो है 1161 में। 1161 में 1161 में जो है प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म पूछा है तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही है, अगर ये नहीं होता तो हमारे देश में मुगल नहीं होते और बाबर ने आक्रमण किया था, अटैक किया था इंडिया पर। कब किया था? 1526 में। 1526 यानी कि 1526 में जो है पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के साथ जो है उसका युद्ध हुआ था और इसमें बाबर जीता था, है ना। इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। तो बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान भारत कब आया? फाहियान एक दार्शनिक है और ये जो है चीन से भारत आया था। तो बताइए ये कब भारत में आया था? तो ये आया था 405 ईस्वी में।
405 ईस्वी में जो है 405 से लेकर के 11 तक ये भारत में रहा है और 405 ईस्वी में ये जो है भारत में आया था और 405 से लेकर के 411 तक ये भारत में रहता है और भारत का जो है दार्शनिक रूप से वो विवरण पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सोमनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला 1025 में हुआ। 1025 ईयर में जो है सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हुआ था। किसने अटैक किया था? ये किया था गजनी ने। गजनी ने अटैक किया था और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी मंदिर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग पूछा है तो वो जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जापान में है। कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में। 1, 2, 3 ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो ऐसे ही चला गया था, हमारे इंडिया की तरफ से किसी ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और सेकंड में महात्मा गांधी जी गए थे, लेकिन वो वापस वहां से आ गए थे। जो है वहां उनके साथ चीटिंग हुई तो वो रूस करके वहां से वापस आ गए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 1930 में। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। तो भारत पाक युद्ध जो है 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है भारत की जीत होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये परिणाम रहता है इसका। फिर कभी बताऊंगा, बहुत ही लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपसे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं। 30 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे मैंने और 30 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए ये लाभप्रद हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आने वाले हैं। और फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, उससे पहले मैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जो जवाब देने वाले हैं उनके नाम बता देता हूँ। नाम है नरेश कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। अनिल जी हैं, उन्होंने बढ़िया जवाब दिया है। और फिर प्रियांशी हैं, प्रियांशी के बाद फिर मुकेश हैं, मुकेश ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। रेखा जी हैं, रेखा जी के बाद भारत हैं, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। फिर अजय हैं, अजय जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और फिर इसके बाद जो है आकांक्षा है, आकांक्षा ने भी बहुत ही बढ़िया और तीव्र गति से जवाब दिया है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर ठाकर शाह पंकज जी हैं, उन्होंने जवाब दिया है। जतिन ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। और फिर इसी के साथ ही विनोद नाम के व्यक्ति ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। फिर अनुराधा है, अनुराधा ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। और फिर कल्पना है, कल्पना और भावना, ये दोनों भी जवाब देने में कामयाब हुए हैं। मेरी वीडियो में इनको स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला